नमस्कार। आज हम लोग अपने रिट लेवल फर्स्ट और वैसे हर एक एग्जाम में जो उत्पादन क्रांतियों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन क्रांतियों को एक ही जगह पर मैंने सामूहिक रूप से लिखा है और उनके बारे में मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका ये जो पार्ट है या जो पोर्शन है, चाहे भले वो रिट फर्स्ट लेवल हो, आरएस हो, एसआई हो, अन्य सभी एग्जाम में क्लियर भी हो जाएगा और आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई समय जाया किए हुए। आपको पढ़ने की शुभकामनाएं और लो ये देखते हैं अपन कौन कौन सी क्रांतियां हैं जो प्रचलित रही है। तो अब आप देखना, पहले पहले मैंने लिखा है हरित क्रांति, ठीक है ना। हरित यानी हरे, कम से कम ये ध्यान रखना कि ये स्पेशली खाद्यान्न से संबंधित थी और खाद्यान्न यानी चावल, गेहूं, खान पान से संबंधित, बाजरा वगैरह से। और ये भारत के जो उत्तरी राज्य है पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर आज किसान आंदोलन ज़्यादा चल रहा है, उसी से संबंधित है और उसी एरिया में ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। तो ध्यान रखना, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इस क्रांति का भारत में जनक, जो जो मुख्य क्रांतियों के मुख्य जनक एक यूनिवर्सल रूप में उपलब्ध हुए हैं, मैंने उनको लिखा है। कहीं के नहीं लिखा है, मतलब इनका पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इनका मैंने नहीं लिखा है। और जिनका लिखा है मतलब कि पर्टिकुलर उन्होंने ये इन्वेंशन किया था या इनोवेशन किया था मतलब। तो ध्यान रखना, इनका जो हरित क्रांति का जो भारत में इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया दिया था या जो जनक थे इसके, वो एमएस स्वामीनाथन थे। ध्यान रखना, एमएस स्वामीनाथन। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें, अगर पूरी दुनिया में देखें तो वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे भाई, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कभी ये भी पूछ ले कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और कभी सवाल ये आ जाए कि ये हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवोल्यूशनरी, ये वर्ड किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना, विलियम गोड ने दिया था। तो एक सवाल ये, चाहे किसी भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के, जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काम का है। तो ये तो है विश्व हरित क्रांति के जनक, और ये शब्द हरित क्रांति है वो इन्होंने दिया था भाई। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप कि विश्व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, और जो अपना ये हरित क्रांति शब्द है वो शब्द विलियम गोड ने दिया था मतलब, ठीक है ना। गोड मतलब ब्राह्मण नहीं है, ध्यान रखना मतलब। अब देखो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत सफेद, सफेद होता है दूध, दूध जो अमूल डेयरी आप जिसका नाम सुनते हो आनंद में, गुजरात में, तो ये दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इस क्रांति के जनक भारतीय स्तर पर वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने भारत में ये क्रांति लाकर दुग्ध उत्पादन में भारत को विश्व की अग्रणी श्रेणी में या विश्व के अग्रणी देशों में ले आए थे मतलब। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित या दूध के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो श्वेत क्रांति कहलाती है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन गुजरात के अमूल के संस्थापक ये थे, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, हाल ही में मतलब 3-4 साल पहले मतलब, ध्यान रखना। नीली क्रांति मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से, ठीक है ना। मछलियों के उत्पादन में किस तरह से ग्रोथ हो, किस तरह से वृद्धि हो, किस तरह से उनका पालन पोषण उचित तरीके से हो, किस तरह से आर्थिक सहायता दी जाए, किस तरह के सुझाव दिए जाए, तो वो सारी क्रांति या सारे इनोवेशन जो किए गए जिस क्रांति के अंतर्गत या जिस प्रोसेस के अंतर्गत, वो नीली क्रांति कहलाई। और इसके जो संस्थापक या फिर जो मुख्य इनोवेटिव पर्सन थे, साइंटिस्ट, वो थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो ये तीन के थोड़े से आप याद रखना, मतलब डॉक्टर अरुण कृष्णन, नीली, नीली से न से कृष्णन, ठीक है ना। यूनिक सर वो उधर ना भी आ रहा है। तो वैसे ट्रिक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ट्रिक है, फंसाने के तरीके हैं, ये एग्ज़ाम में कहीं काम नहीं आती हैं। जीवन में जितने बिना ट्रिक की होंगे आप लोग, उतने ही सुलझे हुए और सरल इंसान होंगे, और उसकी कीमत ईश्वर के सामने भी और लोगों के सामने भी बहुत अच्छी होगी। तो ट्रिकों के चक्कर में ज़्यादा ना उलझे, एग्जाम के समय में ये आपको याद ही नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो आप साधारण पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है मतलब। अब देखो बुरी क्रांति है ना, बुरी या दूसर, इसको कहीं पे अगर ऐसा भी आ जाए कि वही दूसर क्रांति कौन सी है, तो भी यही है मतलब, ठीक है ना। ये दूसर क्रांति, दूसर क्रांति, तो दूसर क्रांति का भी जनक मतलब
इनके पर्टिकुलर जनक के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये उर्वरक फर्टिलाइजर के बारे में संबंधित थी। फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद, जैसे डीएपी है, यूरिया वगैरह। एक तो प्राकृतिक खाद होता है, ठीक है ना, एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद होते हैं, उससे संबंधित ये क्रांति थी मतलब। तो ये ध्यान रखना, बुरी क्रांति उर्वरक से संबंधित थी, जिसे धूसर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो भाई, रजत क्रांति, रजत है ना, रजत यानी सिल्वर, कहीं पे अगर ऐसा आ जाए कि सिल्वर क्रांति, तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित थी, अंडों के उत्पादन से, मुर्गियों के अंडे में उत्पादन से संबंधित। तो ये इंदिरा गांधी के काल में शुरुआत हुई थी और इन्होंने विशेष प्रयास किए थे, इसीलिए इनके जनक के रूप में इंदिरा गांधी को भी माना जाता है हम लोग, ठीक है ना। तो रजत क्रांति यानी अंडा, अंडा यानी सिल्वर, सिल्वर यानी अंडा। और अंडे का जो बाहर का खोल बना हुआ होता है, ध्यान रखना, अंडे का जो बाहर का खोल बना होता है वो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और अंडा प्रोटीन का स्रोत होता है। और अंडे के बीच में जो पीला भाग दिखता है आपको, वो पीतक होता है, ठीक है ना। ये कोई छोटी सी जानकारी याद आ गई, तो ये भी आपको याद रखनी है। पीली क्रांति, पीली पीली मतलब वैसे तेल पीला पीला होता है, ध्यान रखना मतलब, है ना। कभी भी देखना आप किसी भी तेल को, तो वो पीला पीला होता है। तो जो भी खाद्यान्न तेल है, ठीक है ना, जो अपन खाने में, रसोई में काम में लेते हैं, उस क्रांति से संबंधित ये जो पिल्ली, और हमारे यहाँ मारवाड़ी में जो ये तिलन की तिल्ली होती है, उसको तिल्ली बोलते हैं। तो ये पीली क्रांति तिलन या खाद्य तेलों से संबंधित थी, ठीक है ना, पिल्ली और तेल। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि पीली क्रांति यानी तेल पीले पीले से होते हैं, और उससे संबंधित जो क्रांति थी उसे हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं भाई। कृष्ण क्रांति, ब्लैक क्रांति, है ना, काली क्रांति, ये बायोडीजल से संबंधित थी। डीजल तो है ही है, लेकिन जैव डीजल के रूप में, जैसे जो जैट्रोपा और जैतून जो पौधे थे इजराइल से लाए गए थे, और जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वही जो पेट्रोलियम और कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अगर ये दुनिया में एक बार खत्म हो गए तो फिर इनके वापस प्राप्ति की संभावना नगण्य रहेगी। तो उसका अल्टरनेट खोजने के लिए जैतून और जैट्रोपा पौधों को लगाया गया, ताकि इनसे बायोडीजल प्रोड्यूस किया जा सके मतलब। लेकिन वर्तमान में अगर आपको पता हो, तो भारत सरकार ने भी और ब्रिटेन सरकार ने भी और दुनिया की सभी सरकारों ने ये लक्ष्य रखा कि हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग करेंगे, और वो भी चार्जेबल बैटरीज का। और वो भी आने वाले समय में, ध्यान रखना, अभी तो इलेक्ट्रिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम, आगे आने वाले समय में सोलर एनर्जी की तरफ, मतलब कि वाहन को आप स्कूल लेके जाओगे, मार सामान के बाहर धूप में रखोगे, तब तक आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा। आप अल्टरनेट साइड में एक और बैटरी रखोगे घर से चार्ज की हुई, बीच रास्ते में अगर दूरी से जा रहे हो और डिस्चार्ज हो गया तो वो बैटरी डाल दी, वरना घर पे रखी और आराम से बढ़िया, जैसे अभी आप ये रखते हो ना पावर बैंक, उस तरह से आप बैटरियों के माध्यम से, कोई पेट्रोल पंप का झंझट झंझट नहीं है। तो विज्ञान हमेशा आपकी भलाई के लिए कार्य करता है। कुछ वैज्ञानिक अपनी ज़िंदगी इसीलिए खो देते हैं कि आप लोग अच्छी सी ज़िंदगी जी सको, ठीक है ना। अब आगे देखो, लेकिन उसके लिए जैसे मतलब इलेक्ट्रिक बाइक आएगी, तो इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए, और पैसे होने के लिए नौकरी होनी चाहिए, और नौकरी होने के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई करने के लिए बड़े सर को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आप लगातार करते रहते हो और करते रहना चाहिए। तो बायोडीजल क्रांति यानी जैव डीजल मतलब, ठीक है ना, जैव ईंधन, एक तरह से ध्यान रखना। लाल क्रांति यानी रेड क्रांति, और ये टमाटर भी लाल लाल होता है, ध्यान रखना। टमाटर में लौह तत्व की अधिकता होती है, और जिनको पथरी होती है, किडनी स्टोन होता है, उनको ये कम खाना चाहिए मतलब, ठीक है ना। तो कभी पूछ ले कि इसमें कौन सा तत्व होता है मतलब टमाटर में, तो फेरस, आयरन, मैंने Fe लिखा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मांस, तो मांस भी लाल होता है, ठीक है ना, और टमाटर भी लाल होता है। तो इससे संबंधित ये लाल क्रांति दी गई है। और इसके जो जनक है वो विशाल तिवारी को माना जाता है। तो कभी कभार पूछा जाए भाई कि जिनके सर्वमान्य जनक है उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। अब कुछ ऐसे भी होंगे कि सर इनके बताओ, इनके आपको आते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे, ठीक है ना, नहीं आए हैं, ना आएंगे मतलब, और ना आपको आएंगे। तो चुपचाप यही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ना एग्जाम में आएंगे। तो आगे देखो आप लोग, गुलाबी क्रांति यानी पिंक, एक गुलाबो फिल्म भी आई थी, और आपको ध्यान हो तो एक गुलाबो राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर भी है, ठीक है ना। तो वैसे की वैसे गुलाबी क्रांति भी है, जो ये झींगा मछली वगैरह इनसे उत्पादन से संबंधित थे। तो इसके उत्पादन के बारे में विशेष रूप से सुझाव दिए थे डॉक्टर दुर्गेश पटेल ने। तो मतलब क्या कहते हैं कि ये गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, झींगा मछलियों के उत्पादन से संबंधित है,
ठीक है ना। और ये इनके जनक के रूप में दुर्गेश पटेल को माना जाता है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति यानी बादाम नहीं, ठीक है ना, मसाला वाला। ये जो मसाला बादाम मतलब जैसे दिखते हैं आपको, मतलब ठीक है ना, जितने भी मसाले हैं जो भी आप सब्जी वब्जियों में इस्तेमाल करते हो, उस क्रांति को मसाला क्रांति कहा जाता है। और ये जनक के रूप में कोई विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं है, और ये बादामी क्रांति कहलाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं क्लासे रिकॉर्ड कर रहा हूँ गांव के परिवेश से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे घर के चारों ओर बहुत सारे लोगों के और के भी घर हैं जिनके बहुत सारे ये जो अपने संसाधन है, बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, बहुत सारे गाय भैंसियां हैं, उनकी भी आवाज़ आती रहती है। तो आपको मेन टारगेट अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर रखना है, ना कि वो पंख वंख देखने की सर पंख ज़्यादा हो रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए वैसे मैं एडवांस माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग अगर शहरी इलाके में रह रहे हो या फिर किसी और परिवेश में, तो अगर बेशक आप हंस सकते हो मुझ पर, लेकिन मेरी तोहिन नहीं कर सकते हो, मेरे हौसले को डिगा नहीं सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, मतलब अमृत क्रांति, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बहुत बढ़िया परियोजना थी। और जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब मैं 10वीं पढ़ता था, और इसके बारे में जब अखबार में रोड में पढ़ा था, मतलब 2003-04 के आसपास, तो बड़ा खुश हुआ था कि यार हमारे गांव तक भी इस नदियों से पानी आएगा। लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़कर अभी भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है। तो देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए, जहाँ सूखा है वहाँ तो पानी हो जाएगा, और जहाँ पानी है वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, वहाँ से पानी और निकाल दिया जाएगा। जैसे हम हर बार सुनते हैं कि हर असम है, बिहार है, वहाँ लगातार बाढ़ आ रही है बारिश के समय में, और राजस्थान सूखा पड़ा रहता है। तो ये अगर योजना हो जाती और जोड़ दी जाती और इसको अभी भी पूरा कर लिया जाए किसी भी महत्वाकांक्षी सरकार के द्वारा, तो ये भारत के लिए वरदान साबित होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अमृत क्रांति अटल जी से संबंधित, अटल जी इसके वास्तव में उन्होंने शानदार प्रयास किए थे, और ये नदी जोड़ो परियोजना के रूप में प्रचलित है। मतलब गोल क्रांति, गोल गोल तो लाडू भी होते हैं और गोल गोल आलू भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना। आलू से मतलब संबंधित है, आलू का और अधिक उत्पादन किया जाए, आलू कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है, मतलब ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। और अधिकतर गरीबों के घर में आलू की सब्जियां बनती है। मतलब इंद्रधनुष्य क्रांति, अब ये जितनी क्रांतियां जो मैंने ऊपर बताई है और जो मैं नीचे बताऊंगा, इन सब क्रांतियों पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग रखने के लिए, फंडिंग रखने के लिए, इन पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से इनकी सुचारू व्यवस्था करने के लिए, विपणन वितरण प्लस इनमें न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने के लिए जो क्रांति लागू की गई थी वो इंद्रधनुष्य यानी 7 रंगों वाली क्रांति, ठीक है ना। तो वो सभी क्रांतियों पर मॉनिटरिंग करने के लिए ये क्रांति लागू की गई थी। सैफरॉन का वैसे भी अर्थ केसरिया होता है, और केसरिया यानी केसर उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी वो सैफरॉन क्रांति के नाम से जानी जाती है। हाँ, ये एक बढ़िया याद रखना आप लोग इसके बारे में, ये जो प्रामणिक क्रांति है ना, ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। प्रामणिक क्रांति जो है वो भिंडी उत्पादन से संबंधित है, तो ये याद रखना, भिंडी और परामणी। ग्रीन गोल्ड मतलब कि हरा सोना, है ना, तो ये चाय उत्पादन से संबंधित है। कहीं पेपर भी जाओ चाय तो पी जाती है, मतलब ठीक है ना। तो ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशनरी या ग्रीन गोल्ड या हरित सोना क्रांति के रूप में चाय उत्पादन से संबंधित है। ये पहले सवाल बहुत आते थे एग्जाम में, मतलब ठीक है ना। व्हाइट गोल्ड, तो ये ध्यान रखना, व्हाइट गोल्ड ब्लैक पूछे तो बायोडीजल, ग्रीन गोल्ड पूछे तो चाय उत्पादन, और व्हाइट पूछे तो कपास उत्पादन। कपास का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है ना, जिनसे कपड़ों का निर्माण होता है। ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, और कपास के जो कपड़े होते हैं उन रेशों में सेलुलोज के बने हुए रेशे पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जिनसे कपड़ों का निर्माण होता है। ये एग्जाम में पूछा गया, मतलब ठीक है ना, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। अब नेशनल हाईवे क्रांति, इनके जनक भी अटल जी को ही माना जाता है, ठीक है ना। नेशनल हाईवे क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज, भारत का जो ये नक्शा है, मतलब ठीक है ना, ये जो अपना नक्शा है इसके क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट पोल को जोड़ने को सड़क से जोड़ने की जो परियोजना या जो क्रांति सरकार द्वारा लाई गई है, उस परियोजना को या उस क्रांति को क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से। सुनहरी क्रांति, ये फल के उत्पादन से संबंधित है भाई, ये फल है, बागवानी है, इनसे संबंधित ये क्रांति है, और इस क्रांति को सुनहरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फल है, बागवानी है, ये इस तरीके से। और लास्ट में सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन क्रांति,
ये जैव तकनीकी या बायोटेक्निक से संबंधित है। और आज का ज़माना वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह का क्रांतियों का है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में आज जो इतनी बड़ी बड़ी गोली दे रहे हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल आपको एक पिन ड्रॉप शक्कर के दाने जितनी गोली आपको लेनी पड़ेगी। वही 500 mg की गोली जो आज जितना असर कर रही है, शक्कर के दाने जितनी गोली आपको उतना ही असर करेगी। तो इस तरह से आज हमने एक छोटा सा टॉपिक बीच में लगातार देवताओं को पढ़ते पढ़ते बीच में मैंने कहा कि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, इस हिसाब से मैंने ये टॉपिक लिया है। मुझे पूरे यकीन है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।